सभी भक्तों को जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, माता महाकाली की जय, माता के पुत्र की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। सभी गुरु भाई और बहनों को हरिहर। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे आपकी माला खंडित हो गई है, गले की माला या जप माला अगर आपकी टूट जाती है तो आसानी से उसे कैसे पिरोना है और दोबारा से उसे कैसे बनाना है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और बहुत आसान है, क्योंकि कुछ लोग होशियारी के साथ काम करते हैं, दरबार से दूसरी माला लेके रखते हैं। पर अगर आप दूर रहते हैं और दरबार नहीं आ पाते तो माला को कैसे पिरोएंगे दोबारा से, तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और बहुत एक एक बारीकी से मैं दिखा दूँगी आपको कि कैसे आपको माला पिरोनी है दोबारा से। तो ये टूटी हुई माला है जिसको मैं पिरोने जा रही हूँ, तो आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको गूँथती हूँ। सर्वप्रथम तो आपको एक सुई ले लेनी है, सबसे छोटी और महीन सुई, जो कि तुरपाई के काम में हम लोग प्रयोग करते हैं, बटन काज बनाने में। जैसे बटन लगाने में बच्चों की टूट गई तो लगाते हैं, तो ये पतली सुई और छोटी सुई का इस्तेमाल करना है इसमें। और उसके बाद करते हैं हम ये नलकी हो, पेचक नलकी जो भी आप बोलते हैं इसको, तो ये ऐसी हो कि मजबूत धागा हो, मून का धागा लें या इससे भी अच्छी क्वालिटी का कुछ आता हो कोई धागा तो उसको ख़रीदें, क्योंकि मजबूत हो तो तोड़ के देख लें अगर, क्योंकि ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसका केवल थोड़ा सा ही धागा आपको लगेगा, जैसे कि मैंने इसमें सुई में डाला है धागा, केवल इतना बड़ा धागा आपको लेना है। और धागे को दो नहीं करना है, इकहरा धागा ही आपको डालना है सुई में। जैसे कि मैंने इस सुई में डाल दिया धागा, और अब इसको ऐसे मोड़ के इन दोनों को बराबर नहीं करना है, आपको इन दोनों को अलग अलग रखना है, छोटा और बड़ा। और इसको नीचे नहीं गांठ लगानी है, यहाँ पे लगानी है थोड़ी दूरी पे। और इसको हम ऐसे गांठ लगा लेते हैं ऐसे, और इस गांठ को हम कस देते हैं, माने कि टाइट कर देते हैं। ऐसे हमने टाइट किया। और उसके बाद हम लेते हैं ये मोटा धागा। मोटा धागा आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बाज़ार जब हम जाते हैं तो जो महिलाओं का सौंदर्य प्रसाधन बेचते हैं, उनको वितास खाने में हम जाएंगे, जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, सिंदूर, बिंदी और ये सब बिकता है, वहाँ पे जब आप जाओगे तो उससे बोलोगे कि हमको रजाई सीने वाला धागा दे दीजिए, तो वो देंगे। इस धागा को आप 4-5 रुपए का धागा देंगे, ले लीजिए। और बड़ा धागा अपने माला के हिसाब से, क्योंकि हमने कई माला आज अभी जो दीक्षित लोग हो रहे हैं उनको माला छोटी मिली है। जैसे ये मैंने दूसरी बार ली है, क्योंकि बाबा की लॉकेट दरबार में नहीं मिलती है। तो हमारे बहुत पहले ली थी हमने दीक्षा, तो माला की लॉकेट मैं परमानेंट पहनती हूँ गले में माला, कभी उतारती नहीं हूँ। तो लॉकेट बाबा की ख़राब हो गई थी, तो हमको दूसरी माला लेनी पड़ी। बाकी 1-2 बार मैंने गूँथ के पहना है, जब तक लॉकेट बाबा की सही रही तब तक मैं पहनी रही। तो इसको आप छोटा करना चाहते हैं या जितना भी बनाना चाहते हैं, तो इस धागे को आप ले आएंगे। और लंबा धागा, क्योंकि बाद में बचता है तो उसको काट के हटा देंगे। और ये लंबा धागा आपको ले लेना है। और इस धागा को आपको चाहे तो ऑरेंज कलर में कलर कर ले,
या पीले कलर में, जो भी आपको पसंद हो वो कलर कर लें। कलर करने के बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है तो घर में हल्दी तो होती है, हल्दी से कलर कर लें, क्योंकि ये तागा मैंने हल्दी से ही कलर किया हुआ है। मैं हल्दी से ही कलर कर लेती हूँ, कलर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और चूँकि अपना माला किसी के हाथ में देने में भी संकोच सा लगता है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ये लोग माला कैसे गूँथते हैं, तो मैंने देखा और किसी से पूछा भी, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। और इसको हम जब कलर कर लिया तो इसको मोड़ देते हैं। इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया और इसको बराबर मोड़ेंगे। इसको यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इसको हम बराबर मोड़ेंगे ऐसे। तो ये मुझे बनानी नहीं है माला, मैं बना चुकी हूँ, तो मैं छोटे में आपको बता रही हूँ। ये जैसे छोटा है तो इसमें मैं आपको बता दूँगी, बाद में माला भी दिखा दूँगी। तो इसको हमको इस सुई में जो हमने तागा डाला हुआ है, तो पहले तो हमको ऐसे डालना है इस तागे को, ऐसे ऐसे, इसलिए कि ऐसे इसलिए क्योंकि अगर आप ये सुमेरु जिसको बोलते हैं, ये अगर गले की माला है और उसमें आप डालना चाहते हैं, या वो जप माला है उसमें भी, तो उसमें तो आवश्यक ही है डालना। तो इस टूटी हुई माला का सुमेरु हम काट लेते हैं। इसकी तागा को काट देंगे, काट दिया है मैंने पहले ही। और इसको हम ऐसे पकड़ के इस गांठ को हम कैंची से काटेंगे। कैंची छोटी ना हो तो ब्लेड का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसको मैंने काट दिया यहाँ से, और ये तागा हटा दिया और इस सुमेरु को हम ऐसे खोल लिया पूरा। खोलने के बाद जो है, इसको पहले हम ऐसे ही बना लेंगे। पहले इसको हम ऐसे करके इस गांठ को हम यहाँ पे बीच में ऐसे पकड़ के कस दिए हैं। अब ये हमारा सुमेरु बन गया इसमें। और बाद में पतले तागा से यहाँ पे गांठ लगा देंगे, घुमा के पतले तागा से गांठ लगा दे। इससे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब बारी आई है हमें माला गूँथने की। तो सर्वप्रथम तो जो माला टूटी हुई है वो एक ही जगह टूटती है, तो इसकी जो मोतियाँ हैं हमको गांठ काट काट के निकालनी पड़ेगी। हर मोती अलग अलग निकालेगी। इस तरह नहीं होता है कि जैसे कोई मंगलसूत्र टूटता है तो मोतियाँ बिखर गई एकदम से। इसमें एक एक मोती हमको ये गांठ कैंची से काट के निकालनी है। जब गांठ काटेंगे तब ये मोती निकलेगा। ये देखिए, गांठ काटी तो मोती निकला। तो इस प्रकार से ये हम दिखा रहे हैं आपको। और इसको हम डालेंगे इस सुई के तागे में। और ये जो सुई की गांठ है, जहाँ पे ये गांठ है, उसको आपको बीच में रखना है, ना कि नीचे या ऊपर। सुई के पास भी नहीं रखना है और बिल्कुल नीचे ने भी नहीं रखना है, इसको बीच में रखना है। इसको हमने बीच में रख दिया और इस तागा को हमने इसमें ऐसे डाल दिया, देख सकते हैं अच्छे से। और अब हम अपना मोती लेंगे, रुद्राक्ष। इसको ऐसे, ये गांठ यहाँ इसलिए ताकि आसानी से ये मोती नीचे जा सके और यहाँ पे माला में सेट हो जाए।
ये देखिए जा रही है मोती, ये यहाँ पे आ गई है। अब आपका ये मोती वो जो सुमेरु के पास रहता है, ये वो मोती हो गया। तो इसमें थोड़ी जो गांठ, उस हर मोती पे जो गांठ लगानी पड़ती है वो आप थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे, क्योंकि लौट के जब माला आएगी तो यहीं पे उसको गांठ में हमको लगाना है। पूरी माला गूंथने के बाद ये मोती जो सुमेरु के पास रहता है उसमें जब हम गांठ लगाएंगे तो थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे, ऐसे ज़रा सी, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी ऐसे। और हर मोती के बाद हमको जो गांठ लगानी पड़ेगी वो हमको या तो आप सुई निकाल के लगाएं, और अगर आपको सुविधा लगे तो सुई के साथ भी गांठ लग जाती है। तो ऐसे इसको ऐसे हम करें, और दूसरा मोती फिर हम ऐसे इसमें पिरोएंगे सुई ऐसे। यहाँ पे लाए और इसमें जब गांठ लगेगी आपकी तो इसको आपका गांठ लगाते समय आपको विशेष ध्यान देना है। गांठ बिल्कुल मोती के पास लगे, बिल्कुल मोती के पास लगनी चाहिए गांठ। तो उसके लिए हमको इस मोती को, अपने रुद्राक्ष को पकड़ के रखना है और इसको ऐसे खिसकाना है, और खिसका के गांठ को बिल्कुल मोती के पास रखना है। ये पहले जो माला हमको दरबार में लंबी माला मिलती थी उसमें ये इस तरह गूंथाई रहती थी, और अब जो माला मिल रही है इसमें डबल गांठ है, मोती कम है, गांठ एक मोती की गांठ, दो मोती, एक मोती के बीच में दो गांठ हैं, इसलिए इसमें दूर दूर रुद्राक्ष की मोतियां हैं। और क्योंकि ये हमारी पहले की माला है तो इसमें नज़दीक नज़दीक मोतियां हैं और एक ही गांठ है। तो आपको इसी तरह पूरी माला को गूंथ लेना है। आराम से बैठ के गूंथेंगे तो घर में ही अपनी माला को, किसी के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से आप अपने घर में माला को बना लेंगे। और ये मोती, ये देखिए ऐसे हमने डाला और इसको खींचा, क्योंकि ये खींचते समय ये पतला तागा आपका ना टूटे, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि ये मजबूत तागा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा खींच के टाइट होता है ये तागा। तो और उसके बाद आपको फिर से ये गांठ को जब लगाना है तो ऐसे लगाना है। जब शुरुआत में गूंथते हैं तो गांठ इस तरफ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरफ छोटा रहता है, और जब लंबी माला गूंथते हैं तो इस तरफ का जो तागा होता है बहुत लंबा होता है, तो गांठ लगाने में थोड़ा कम वो लगता है, ज़्यादा समय लगता है। और इस तरफ से जब मोतियां ज़्यादा पिरो लें तो इसको जो है इस तरफ से, तागे की तरफ से आप लें, और इस गांठ को खिसका के उंगली की मदद लेके, और इसको आपको पकड़ के रखना है, इस मोती को खींच के पकड़ के रखना है। आप दो गांठें लगाना चाहें, एक गांठ लगाना चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह मैंने आपको गूंथना बताया। अब मैं बताती हूँ कि इस मोती को मैंने क्यों ढीला छोड़ा था। ये थोड़ी सी गैप मैंने इसलिए दी थी ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, क्योंकि ये माला मैंने गूंथ के रखी हुई है। तो ये पहले की माला है जो लंबी माला मिलती थी, ये आप देख सकते हैं। ये छोटी माला है और ये इतनी लंबी माला है। थोड़ी सी गलती हमसे हुई थी, वो हमारे सुपुत्र हैं जो अनिरुद्ध, वो गलती से अपनी बहन की माला को छोटी करवा के पहन लिए थे। 2 दिन बाद पता चला कि ये उन्होंने अपनी बहन की माला पहन ली है।
तो इसको इस माला को छोटी करवा लिए थे, तो मैंने तो दोबारा से माँ बाबा से क्षमा मांग के इस माला को दोबारा उसके लिए, क्योंकि वो जो उनकी बहन है हमारी बिटिया, वो उसको छोटी माला पसंद नहीं है। वो कहती मेरी बड़ी माला है तो मैं बड़ी माला ही पहनूंगी। तो इसको जो ये मोती है इसको ढीला इसीलिए छोड़ा था ताकि हम यहाँ पे अपनी गांठ लगाएं। और इस गांठ को जब हम लगाएंगे तो हमारा ये सुमेरु के पास जो मोती एक्स्ट्रा एक रहता है, जिसको हम जप माला में गिनती नहीं करते हैं, यहाँ पे गांठ लगा देनी है ऐसे टाइट। और ये माला आपकी इस तरह बनके तैयार हो जाएगी। कोई झंझट नहीं है, आराम से आप लोग गूँथ सकते हैं घर में। बस 1-2 घंटे का समय लेना है और किसी के हाथ में अपनी माला नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी माला में इतनी ऊर्जा रहती है कि हम किसी ऐरे गैरे के हाथ में अपनी माला को नहीं दे सकते हैं ना। तो हम इसकी के लिए मैंने गूँथना सीखा और आप लोगों को बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। और अगर कहीं पे हम कुछ बताना छोड़ दिए हो, छूट गया हो, तो आप कमेंट में पूछें, मैं दोबारा बताऊंगी आपको। शॉर्ट वीडियो डाल के मैं दोबारा बता दूंगी आपको। हरि हर।